हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे भाषा के अंग। ये क्लास 3 की हिंदी व्याकरण है, जिसे पार्ट 2 भी कहते हैं हिंदी का। तो इसमें हमने समझना है भाषा के अंग। ओके, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। जो मम्मी ये वीडियोस देख रही हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए, तो आप ध्यान से समझिएगा, फिर अपने बच्चों को इजी से इजी मेथड में समझाना। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगी। देखिए, भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग होते हैं मुख्यतः। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा है वाक्य। आपको बताना है अंग। बच्चे इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को भाषा के प्रकार में, और भाषा के अंग को वो एक ही समझते हैं। बच्चों को आप बहुत ही केयरफुली तरीके से उनका जो डाउट है वो क्लियर कीजिएगा। जैसे भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 प्रकार के बताते हैं। जैसे भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। तो आप बच्चों को कहिएगा कि ध्यान से सुनिए, भाषा के अंग पूछा है यहाँ पे। भाषा के अंग कितने होते हैं? भाषा के अंग मुख्यतः 3 होते हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है, तो आपने इस तरीके से बच्चों का पहले डाउट क्लियर करना है। मेरे घर में भी जो मेरा भतीजा, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। उससे पूछो मैं भाषा के अंग, तो वो भाषा के प्रकार बता देता। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। तो आप लोग के बच्चों में भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसीलिए कहिएगा, ध्यान से सुनिए, अंग पूछा है, प्रकार रूप नहीं पूछा है, अंग पूछा है। भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। देखिए, इन तीनों को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा लिपि क्या है। ठीक है ना? तो देखिए, भाषा के तीनों अंगों के विषय में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भाषा को लिपि के द्वारा लिखा जाता है। भाषा को किसके द्वारा लिखा जाता है? लिपि के द्वारा लिखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आगे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। लिपि का साधारण अर्थ है लिखने की क्रिया। लिपि का साधारण अर्थ क्या है? लिखने की क्रिया। किस तरीके से लिखते हैं, किस ढंग से लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा की लिपि कहते हैं, लिखने के तरीके को। देखिए, यहाँ पे लिपि की परिभाषा क्या बताइए। भाषा के मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन्हें उन्हें लिपि कहते हैं। क्या है? भाषा के मूल ध्वनि, यानी जो हम बोल रहे हैं, ये ध्वनि ही तो, जैसे क ख घ, ये ध्वनि है। कुछ भी बोल रहे हैं, ध्वनि को लिखकर, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ उसको लिखते हैं, फिर पढ़ते भी हैं उसे। लिखकर प्रकट करने के लिए जो विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। तो देखिए आगे, अब हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये चीज़ आपने याद रखना है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ये आगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी ये पूछा जाता है। बच्चों को पता नहीं होता है कि हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि है देवनागरी। बच्चों को ये ज़रूर आना चाहिए। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। आपने बच्चों को याद कराना है, बोल के याद कराइएगा। लिख के याद करने को कहते तो बच्चों को नहीं याद होता है। पहले बोल के बोलिए, उनको समझाइए, रटाइए, फिर उसके बाद उसको लिखवाइए। ओके, अब देखिए वर्ण क्या है। अब हम इन तीनों का मतलब समझेंगे। वर्ण क्या है? भाषा का पहला अंग वर्ण है। भाषा का पहला अंग क्या है? वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे का। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के क्या है? ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे वर्ण होते क्या है? क, म, ट, प, ल, ये होते हैं आपके वर्ण। आदि वर्ण हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। बच्चों को बताइएगा, वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण होते क्या? क, ख, ग, म, ट, म, प, ल, ये सब होते हैं आपके वर्ण। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए शब्द। शब्द क्या होते हैं? भाषा का दूसरा अंग है। भाषा का दूसरा अंग क्या है? शब्द है। शब्द शब्द को कई वर्णों या अक्षरों के मेल से बनाया जाता है।
क्या कहते हैं, शब्द क्या किन से मिलकर बनते हैं, वर्ण को, यानी कि दो वर्ण को जोड़ के एक शब्द तैयार होता है। जैसे गाय, गा में दो वर्ण आए आपका, गा और फिर या, गा धन या, दोनों को मिलाया तो आपका एक शब्द रेडी हो गया, गाय। कमल, तीन वर्ण आए इसमें, कमल, कमल, तीन वर्ण आके बना एक शब्द कमल। अंगूर, तीन शब्द आए हैं इसमें, यानी कि अक्षर आए हैं, वर्ण आए हैं, अ ग र, तीन अक्षर यानी कि वर्ण आए हैं, तब आपका एक शब्द तैयार हुआ है, अंगूर आदि। समझ में आया? आपने शब्द बताना है कि वर्णों को जोड़कर जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है शब्द का। गाय, गाय में देखिए कितनी बार धन 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 धन, बच्चों को समझाने के लिए बताया है, यानी कि वर्णों को जोड़कर क्या बना, एक शब्द बना। देखिए, गाय, कमल और अंगूर, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ है और इन शब्दों को बोलने या सुनने से हमारे दिमाग में चित्र उभरते हैं। यानी कि मान लीजिए अभी मैंने गाड़ी कहा तो मन में हमारे एक चित्र उभरा हमारे दिमाग में, अच्छा गाड़ी ऐसी होती होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए। अतः शब्द में सार्थक होना आवश्यक है। देखिए अब वाक्य क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा था वाक्य। भाषा का तीसरा अंग है वाक्य। क्या है? भाषा का तीसरा अंग है वाक्य। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। वाक्य क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। जैसे मोर नाच रहा है, तो देखिए यहाँ पे वाक्य क्या है, आपका शब्दों को जोड़कर आपका बना वाक्य। जैसे मोर नाच रहा है, ये शब्द ही तो है, मोर मीनिंगफुल है, मोर नाच रहा है, तो ये बन गया एक वाक्य। वर्षा हो रही है, ये भी एक वाक्य है, शब्दों को जोड़कर बना एक वाक्य। बच्चा खिलौने से खेलता है, ये भी एक वाक्य है। तो समझ में आया आपको कि वर्ण, शब्द, वाक्य होते क्या हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, एकदम सिंपल। भाषा के पहले कितने प्रकार होते हैं, अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं? क से ज्ञ तक के जितने भी वर्ण आते हैं, क ख ग म छ ज प, जितने भी होते हैं ये आपके होते हैं वर्ण। शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों को जोड़कर जो बनता है मीनिंगफुल वर्ड शब्द से, तो उसको कहते हैं हम शब्द। वर्णों को जोड़कर जो मीनिंगफुल शब्द बनता है उसको हम कहते हैं शब्द। वाक्य क्या होता है? शब्दों को मिला के जो एक वाक्य तैयार होता है उसे कहते हैं हम वाक्य। समझ में आया? आपको बच्चों को सिंपल सा बताना है। वर्ण क से ज्ञ तक के होते हैं। वाक्य शब्द वर्णों को जोड़कर बनता है शब्द। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बादल, मोर, गाय, हाथी, घोड़ा, ये सब हो गए आपके शब्द। अब वाक्य क्या होते हैं? शब्द को जोड़कर एक वाक्य बनता है जिसमें पता चलता है कौन क्या कर रहा है। जैसे बारिश हो रही है, हवा चल रही है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक वाक्य बना। तो शब्दों को जोड़कर क्या बन गया? एक वाक्य तैयार हो गया। इसी को कहते हैं हम वाक्य। तो ये था आपका भाषा के अंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ण, शब्द, वाक्य। आई होप मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।